पुस्तक का नाम बुढ़ापे से टक्कर लीजिए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। बिना तैयारी का बुढ़ापा इस तरह काट कर दिखाइए तो अब आप बूढ़े हो गए हैं और जवानी में बुढ़ापे की तैयारी भी नहीं की है, इसलिए स्वाभाविक है कि आप पछताएं और अपने को कोसें। वही आप कर भी रहे हैं, मगर इस पछताने, कोसने और रोने झींकने से होता क्या है? न तो इससे बुढ़ापा चला जाएगा और न उससे बुढ़ापा काटने में मदद मिलेगी। अब तो आपको लाभ साहसपूर्वक बुढ़ापे से टक्कर लेने से ही मिलेगा। पहला काम तो यह कीजिए कि बुढ़ापे की इस अवस्था में जवानी के गुलछर्रे याद कर कर के कुड़ना छोड़िए, क्योंकि ऐसा करने से आपको उन दिनों की अनुभूति होती रहेगी और वर्तमान की स्थिति उनके अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको और भी अधिक मानसिक कष्ट होगा। हाँ, यदि आपने कोई परिवार, समाज अथवा राष्ट्र के लिए उपयोगी काम किया होता तो उसको याद करके अवश्य संतोष कीजिए और भगवान को धन्यवाद देते हुए इच्छा कीजिए कि आप इस स्थिति में भी कोई वैसा काम कर सकें। इस प्रकार के सात्विक चिंतन से आपको हर्ष होगा, मन में उमंग आएगी और आत्मा में बल बढ़ेगा। यह चीजें बुढ़ापे की कटुता को अवश्य कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। आप जवानी में बहुत से काम करने के मनसूबे बांधते रहे, किंतु जवानी के जोश में अभी बहुत जिएंगे कि वंचक विश्वास ने उन्हें आरंभ नहीं करने दिया, और यदि आरंभ भी किया तो प्रमाद ने आज कल पर रखते हुए उसे पूरा नहीं करने दिया। किंतु अब न शरीर काम देता है और न मन सहायक हो रहा है। सहायक हो भी कैसे? शरीर को जवानी में थका डाला गया है, मन विकारों के पास रहन कर दिया है, अधूरे काम आपको कांटे की तरह छिद रहे हैं। आप पछताते और मन ही मन कहते हैं, हाय मैं कुछ भी तो नहीं कर सका। यह हाय तौबा बुढ़ापे की धार को और तेज कर रही है। इस हाय तौबा, ताप और पश्चाताप को त्यागिए। जो कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं उसी पर संतोष कीजिए और आगे के लिए अर्थात पुनर्जन्म के लिए संस्कारों का मानसिक निर्माण कीजिए। इससे भी अच्छा यह है कि इसी स्थिति के अनुरूप जो कुछ भी कर सकें करने का प्रयत्न कीजिए, पर जो कुछ नहीं कर सके हैं अथवा जो कर नहीं सकते उनकी चिंता छोड़िए। चिंता बुढ़ापे के हाथ में पैनी छुरी ही समझिए। आपके लड़के बच्चे आपकी उपेक्षा कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि जिन लड़कों को मैंने गोद में खिलाया, जिनकी परवरिश की, जिन पर जीवन की सारी निधियां न्यौछावर करके योग्य बनाया, वे हमारे सुख दुख की जरा भी परवाह नहीं करते। यह मनोव्यथा है जो आपको कुड़ाए घुटाए डालती है, लेकिन इस कुड़न से कोई काम न बनेगा। यदि आप बुढ़ापे के इस स्वाभाविक कष्ट से बचना चाहते हैं तो उपेक्षा की 100 गुनी उपेक्षा कीजिए। उपेक्षा की उपेक्षा करने का एक ही उपाय है, किसी से किसी बात की उपेक्षा मत कीजिए। पहली गलती तो यही हुई कि आपने संतान का पालन अपेक्षा रखकर किया, यानी आपने इस सौदे के भाव से बच्चों के साथ कुछ किया कि आगे चलकर यह उसका प्रतिफल मैं सूद ब्याज के भर देंगे, और इसीलिए आपने अपनी पाई पाई इस व्यवहार व्यवसाय में लगा दी। पर अब आपको कुछ न मिलने पर कष्ट हो रहा है। नेकी कर कुएं में डाल के भाव से अपने कर्तव्य उपकार को न भूलिए। आशा अपेक्षा से पिंड पाक करिए। नैतिकता की परिधि में कोई ऐसी अदालत नहीं है जो आपके उपकार का ब्याज भी आपको दिला सके।
इसलिए जिस विषय में कोई वश न हो उसे रोष, शोक अथवा उपलक्ष्य का प्रसंग बना लेना अपने विचार बाग में कांटे लगा लेना है। बच्चे जो कुछ देखभाल कर लेते हैं या जो कुछ दे देते हैं उसी पर प्रसन्नता पूर्वक बने रहेंगे तो आपके उपकार की याद करके अपने कर्तव्य से सर्वथा विमुख रहने पर उन्हें समझ आएगी और आपकी देखभाल करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वे भी बूढ़े होंगे और तब उनका उदाहरण उनके काम आएगा। ऐसा हो सकता है, किंतु आप अपनी ओर से न तो कोई आशा करें और न अपेक्षा। धैर्य, संतोष, तटस्थता तथा निरपेक्षता बुढ़ापे के बहुत बड़े सहायक हैं। उन्हें अपनाएं और हर्षपूर्वक आगे बढ़ते जाएं। शिकायत करने से कोई काम बनेगा नहीं। जवानी के भयंकर विष व्यसनों को तो ऐसे विदा कर दीजिए जैसे सर्प अपनी कैंचुली छोड़कर बिल्कुल हल्का फुल्का अनुभव करता है। जिस प्रकार आपने उन्हें जवानी में बिना कुछ सोचे समझे तत्परता से लगा लिया था, उसी प्रकार उत्साहपूर्वक उन्हें छोड़ भी दीजिए। यदि अब भी आप व्यसनी बने हुए हैं तो घुल घुल कर मरेंगे सो तो मरेंगे, पर समाज में अश्रद्धा के पात्र भी बनेंगे। जवानी में तो आप कमाते थे, इसलिए व्यसनों का बोझ हानियों के साथ उठाते रहे, किंतु अब उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्या बच्चों का शोषण करेंगे? न तो आप उसके अधिकारी हैं और न आपको ऐसा करने दिया जाएगा। अपने व्यसन जन्य कष्ट की शिकायत यदि आप बच्चों के सिर थोपते हैं तो अन्याय करते हैं, जिसके लिए यदि आपकी और दूसरी सुविधाएं भी छीन ली जाएं तो वे अनुचित न कहा जाएगा। जिन व्यसनों ने आपको आज के लिए कुछ बचाने नहीं दिया, अब भी पराश्रित होकर उनकी उपासना करते रहना पाप ही है। इसलिए बुढ़ापे का आदर और बच्चों की सद्भावना के लिए व्यसन छोड़ देने की कृपा तो करनी चाहिए। व्यसनों का बोझ हट जाने से आप काफी हल्के हो जाएंगे, जिससे बच्चों पर तो बोझ नहीं बनेंगे, खुद भी अपने लिए भार स्वरूप न हो सकेंगे। बूढ़ों की बुरी आदत जवानों की आलोचना करने को यदि आप छोड़ सकें तो समझिए कि बहुत से नौजवानों के दोस्त बन गए। इन सब सुधारों के साथ यदि आप अपने में कुछ गुणों का समावेश भी कर लें तो आपका बुढ़ापा सफल ही हो जाए, जैसे अध्ययनशीलता, भगवत भजन और प्रकृति से प्यार। अध्ययन आपके अनुभव के साथ मिलकर मूल्य बढ़ा देगा। भगवत भजन से मिलकर बुढ़ापा संतत्व में बदल जाएगा। इसमें संदेह करना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार जब आप संतत्व शोभी वृद्ध बन जाएंगे तब आपको न तो किसी चीज की आवश्यकता होगी और न किसी चीज का अभाव। आवश्यकता रहित अनाभाव कितना सुखकर होता है, इसका पता तो अनुभव करने पर ही चलता है। जिसका अनुभव बुढ़ापे की आयु में कर लेना कोई कठिन बात नहीं है। प्राकृतिक दृश्यों के प्रति अनुराग और उसकी उपासना न केवल स्वास्थ्यदायक ही होगी, बल्कि न जाने कितने पुराने विकारों का परिमार्जन करके दिनों दिन निर्मल बनती जाएगी। यदि कहीं बुढ़ापे की सफेदी के साथ निर्मलता का भी समावेश हो जाए तब तो बुढ़ापे की कष्टकर आयु देवत्व में ही बदल जाएगी। इस प्रकार हम आप जो बूढ़े हो गए हैं, यदि अपनी वयोवृद्धता को बिना किसी पर बोझ बनाए सम्मान पूर्वक यापन करना चाहते हैं तो इन उपायों का उपयोग करके देखें। जवानी में न की हुई तैयारी को भूल को कदाचित यह उपाय पूरा कर सके।